इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के द्वारा चलाए गए अलग अलग सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का, प्रथम विश्व युद्ध का क्या क्या प्रभाव हमारे देश पर पड़ा था। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारा देश जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सब तरह से कमज़ोर पड़ गया था। यहाँ पर क्रॉप फेल्योर होने के कारण फूड शॉर्टेज हो गया था, जिसके कारण और कई तरह का महामारी भी हुआ था, जिसमें हमारा लगभग 1.25 करोड़ आदमी मारे गए थे। ठीक, उसके बाद उस समय एक लीडर हमारे वापस आए साउथ अफ्रीका से, महात्मा गांधी वापस आए और उसके बाद उन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाया। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि वो आंदोलन क्या क्या था। बेसिकली ये भी 3 आंदोलन के बारे में हम लोग, 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है बिहार का सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण का, तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे गुजरात का खेरा सत्याग्रह और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक जो था, अहमदाबाद मिल हड़ताल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो एक एक करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन उसका देख लेते हैं कि सत्याग्रह आखिरकार किसको गांधी जी सत्याग्रह बोलते थे और कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ये सब चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गांधी जी जो थे हमारे महात्मा गांधी, इससे पहले साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। 1915 में, जनवरी 1915 में हमारे इंडिया वापस आए थे। ठीक, 1915 जनवरी के महीने में ये भारत वापस आए थे। इससे पहले जो थे कहाँ पर रह रहे थे, साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। और साउथ अफ्रीका में जो काले और गोरे रंग का भेदभाव था, वहाँ पर भी इसके लिए आंदोलन किए थे वहाँ पर। तो सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही है कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी हीरोइक फाइट फॉर द इंडियंस, गांधी जी हीरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वाज वेल नोन। देखिए, साउथ अफ्रीका में भी ये रह करके वहाँ पर एक लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ पर काले और गोरे, देखिए इसके पीछे भी एक इंसिडेंट है, कहानी है इसके पीछे। एक बार फर्स्ट क्लास टिकट कटा करके गांधी जी, टिकट था वो भी फर्स्ट क्लास का, और गांधी जी ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में। तो क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो थे वहाँ का, उन लोगों ने क्या किया, गांधी जी को बाहर कर दिया। और सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया, निकाल दिया वहाँ पर से, फर्स्ट क्लास में से, क्योंकि गांधी जी देखने में काले थे। हम इंडियंस जनरली उनके तुलना में काले ही हैं। ठीक, तो इसीलिए काला और गोरा रंग का वहाँ पर बहुत भेदभाव चलता था। तो इसके खिलाफ भी गांधी जी वहाँ पर आंदोलन किए थे और वहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन किए थे और वहाँ पर ये सक्सेस हुआ था और बहुत बड़े स्तर पर ये सक्सेस हुआ था। और इसका जो था पूरा दुनिया इसके बारे में जानी थी सब। तो इसीलिए इसके बारे में जो गांधी जी का मेन इसमें लीडिंग रोल था। ठीक ना, तो इसीलिए साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई ये लड़े थे, आंदोलन किए थे, उसके बारे में पूरा दुनिया बढ़िया से जानता था। ठीक, हीरोइक फाइट कहने का मतलब वही वीरता का जो लड़ाई लड़े थे वहाँ पर, वही इनके बारे में पूरा दुनिया जानता था। अब देखिए, अब मेनली सत्याग्रह कहते किसको हैं, गांधी जी के विचार में सत्याग्रह आखिरकार क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सत्याग्रह किसको होता है, इसमें क्या लिखा है, हिज नोबल मेथड ऑफ एगिएशन एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाज नोन एज सत्याग्रह। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, 2 चीज इसमें आएगा। देखिए, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य और नॉन वायलेंस का होता है अहिंसा। सत्य और अहिंसा, गांधी जी को बोला भी जाता था कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो सत्याग्रह उन्होंने किसका नाम दिया, तो याद रखिएगा, हिज नोबल मेथड। नोबल मेथड का मतलब हो जाता है नया तरीका, नया तरीका या नया पद्धति, नई पद्धति। ठीक, एगिएशन का मतलब होता है आंदोलन करना, मूवमेंट। ठीक, एगिएशन का मतलब हुआ आंदोलन और प्रोटेस्ट का मतलब हुआ धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना। ठीक, इसमें जो हार्ड वर्ड है इसका हम हिंदी मीनिंग लिख दे रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया इसमें। अब यहाँ पर देख लीजिए, सत्याग्रह कहते किसको हैं, तो सत्य और अहिंसा के ऊपर बेस्ड। ठीक, सत्य और अहिंसा के ऊपर आधारित एक ऐसा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जिसमें एक नया तरीका का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जिसमें किसी भी प्रकार का वायलेंस वगैरह नहीं किया जाता है, उसको
सत्याग्रह बोला जाता है। सत्याग्रह का मतलब हो गया सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक, कोई चीज सच्चाई के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो वो हो गया सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह। तो गांधी जी के विचार से ये सत्याग्रह क्या था कि यदि हम लोग कोई भी ऐसा लड़ाई जिसमें सत्य का सहायता, सच के ऊपर बेस हो, ठीक, अब ऐसा नहीं कि कोई झूठ के लिए, कोई गलत चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, कोई सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए हम लोग अगर कोई फाइट कर रहे हैं, कोई बैटल कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सत्य और अहिंसा से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने का एक नया तरीका उनका था, जिसका उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। जिसमें किस चीज़ का साथ, सत्य के ऊपर बेस्ड होता था, ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होता था, और बिना नॉन वायलेंस, एकदम बिना कोई मारपीट झगड़ा झंझट, इस सब कुछ नहीं, ठीक, अहिंसावादी। और ये जो था इस प्रकार से शांति विचार से अपना विरोध प्रदर्शन करते थे, उसको ये सत्याग्रह का नाम दिए। अब ऐसा क्यों करते थे, तो उनको ऐसा मानना था, देखिए गांधी जी का ऐसा मानना था कि आप कितना से बड़ा प्रॉब्लम में भी फंस जाइए, तो हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि एक सत्याग्रही जो होता है, सत्याग्रह करने वाला, जो विरोध प्रदर्शन करने वाला जो आदमी होता है, उसको सत्याग्रही कहा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सत्याग्रही। सत्याग्रह हो गया आंदोलन, ठीक, और सत्याग्रही हो गया कि उस आंदोलन में जो भाग लिया है उसको सत्याग्रही बोला जाता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो उनका ये मानना था, उनका ऐसा कि किसी भी आंदोलन को, किसी भी लड़ाई को या किसी भी अधिकार को सत्याग्रह के माध्यम से, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, सत्य और अहिंसा के, नॉन वायलेंस किए हुए, हम लोग उसको आराम से जीत सकते हैं, ठीक। और एक और बात कि सत्य और अहिंसा यानी ट्रूथ और नॉन वायलेंस, बिना मारपीट किए हुए। नॉन वायलेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे पूरे भारत देश के आदमी को एकजुट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत का आदमी सब अलग अलग था, टूटा फूटा था, सब टुकड़ा में टूटा हुआ था। तो सबको पहले एकजुट, कोई धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, इस तरह बटा हुआ था, ठीक। तो सबको पहले एकजुट करना था देश को आज़ाद करने के लिए। तो उनका मानना था कि एक अहिंसा ही, नॉन वायलेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे सब एक साथ आ सकता है, ठीक। क्योंकि मारपीट वाला सवाल होगा तो सब कोई आएगा नहीं एक साथ, तो ये चीज़ हो गया। तो इनका चौथा पॉइंट क्या था कि गांधी जी बिलीव्ड दैट विदाउट बीइंग एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। आक्रामक क्या है कि कोई तुरंत ही एक्शन में आ जाता है, कुछ बोलिए उसको तुरंत एकदम मारपीट करने के लिए ईटा लेकर कपार फोड़ देगा, ठीक, ऐसा एग्रेसिव, ठीक। तो क्या था, गांधी जी बिलीव दैट विदाउट बीइंग एग्रेसिव सत्याग्रही कुड विन द बैटल, बैटल का मतलब लड़ाई होता है, थ्रू नॉन वायलेंस एंड दिस कैन यूनाइट ऑल इंडियंस। अच्छा, इनका ऐसा विश्वास था, ऐसा इनको मानना था कि एक सत्याग्रही जो होता है, यानी विरोध प्रदर्शन करने वाला, सत्याग्रह का जो सहायता लेता है, वो आदमी किसी को भी, कोई भी बैटल को आराम से, बिना नॉन वायलेंस, बिना आक्रामक के और बिना नॉन वायलेंस, बिना अहिंसा के वो जीत सकता है। और यही एक तरीका है जिससे पूरे भारत देश को एकजुट किया जा सकता है, ठीक। ये गांधी जी का अपना पर्सनल थॉट था, ये उनका अपना मानना था, ठीक है। तो ये गांधी जी का मानना था। विद दिस थॉट गांधी जी सक्सेसफुल्ली, अच्छा, इसी थॉट के साथ, अब यही मानना जो था, इसी के साथ गांधी जी क्या किए कि इसी विचार के साथ वो किए कि पूरे देश में अलग अलग जगह पर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिए। अब देखिए, अलग अलग जगह पर इसी विचार के साथ सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, तीनों जो बताए कि कहाँ पर कैसे किए और क्यों किए, वहाँ पर क्यों आंदोलन करना पड़ा, तो ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ तक समझ गए कि गांधी जी 1915 में आए थे, और 1915 में आने के बाद वो साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई झगड़ा किए, वहाँ पर मूवमेंट जो चला था, सत्याग्रह आंदोलन जो चला था, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, इसीलिए। और उनका एक तरीका था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है कि बिना किसी अहिंसा के, ट्रूथ के ऊपर बेस्ड, सच्चाई के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, बिना किसी अहिंसा के, एकदम शांति वातावरण बना करके, तो उसको सत्याग्रह बोला जाता है, ठीक। ये हो गया उनका अपना मानना। और गांधी जी का अपना मानना क्या था, ये सत्याग्रह हो गया। और उनका मानना क्या था कि देश के जितने भी आदमी हैं, बिना वायलेंस का सहायता लिए हुए, नॉन वायलेंस की, बिना वायलेंस यानी अहिंसा का सहायता लिए बिना, नॉन वायलेंस के तरीके से
अहिंसा के तरीके से किसी भी बैटल को, किसी भी लड़ाई को आराम से वो जीत सकता है, ऐसा उनका मानना था। और नॉन वायलेंस ही एक ऐसा तरीका, अहिंसा ही एक ऐसा तरीका है जिससे पूरा भारत देश एकजुट हो सकता है, ये उनका ऐसा मानना था। ठीक, तो इसी सोच के साथ इन्होंने आगे लड़ाई जारी रखा। तो देखते हैं कि आगे कौन कौन सा लड़ाई इन्होंने लड़ा और कौन कौन सा सत्याग्रह इन्होंने कहाँ कहाँ पर चलाया। ठीक, यहाँ तक पहले समझ गए। अब देखिए, इसी श्रेणी में सबसे पहले शुरुआत अपने बिहार से करते हैं। ठीक, तो गांधी जी सबसे पहले जो थे चंपारण में 1916 ईस्वी में आए थे। 1916 ईस्वी में चंपारण में आए, बिहार में चंपारण में आए। और वहाँ किस लिए आए, वहाँ पर बुलाया गया था उनको इसलिए कि वहाँ पर जो फार्मर्स लोग थे वो ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और परेशान किस लिए थे कि वहाँ पर पहले जो लोग अपना खेती करते थे, जनरली उनको जो उगाना होता था खेत में उगाते थे, लेकिन अब क्या किया गया, ब्रिटिश रूल के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया था कि जितने भी किसान हैं सबको अपने खेत में नील की खेती करना ज़रूरी है। ठीक, इंडिगो की खेती करना ज़रूरी है। नील, इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। ठीक, इंडिगो का मतलब है नील, कपड़ा वगैरह में जो डालते हैं वो नील। ठीक, तो गांधी जी वहाँ पर जो नील की खेती करना सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया था। अब इससे क्या है कि देखिए, बाकी सब हम लोग अनाज उगाते हैं, गेहूँ, चावल, मकई, ये सब, मक्का, कुछ भी उगाते हैं, सरसों कुछ भी उगाते हैं, दाल, तो वो सब हमारा सिंपल सा कि सीरियल्स क्रॉप हो गया, खाने पीने वाला सामान हो गया। उसमें से जो आदमी का बचता है वो यूज़ करता है, जो नहीं जो बचता है वहाँ पर अपने लिए बना रखता है, और जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो चीज़ कर देता है, बेच देता है। वो नील जो है एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। ठीक, इसका यूज घर में नहीं होता है, इसको बेचा जाता है बाहर में, क्योंकि इसका यूज इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं, कपड़ा में जो पीलापन आ जाता है वाइट कपड़ा में, उसको पीलापन को दूर रखने के लिए जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अब होता क्या है, नील की खेती करने से हानि क्या क्या है हमारा, कि देखिए, नील की खेती करने से सबसे पहला है कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। सॉइल का जो उपजाऊ जमीन, अगर कोई मिट्टी जो उपजाऊ है उसका उपजाऊ का प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, मिट्टी की जो नमी है वो खत्म हो जाएगी, उसको फसल उगाने का जो शक्ति है, उसके पास क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। सबसे पहले वो होगा। और अब देखिए, जो सीजन है अलग फसल का, उस सीजन में अब ये हुआ, तो इसके कारण फसल जो है हमारा खाने पीने का जो फसल है, क्रॉप्स जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस खेत में तो अभी नील लग रहा है। ठीक, इंडिगो की खेती हो रही है, तो फसल का कमी होता था, फसल के कमी होने, क्रॉप्स की कमी होने के कारण फूड शॉर्टेज होता था, और फूड शॉर्टेज होने के कारण डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, रुपया बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नील की खेती में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्ट किसान को नहीं। याद रखिएगा, नील की खेती में फ़ायदा था लेकिन किसान को नहीं। किसान को रॉ मटेरियल जस्ट उगा करके उसको देना था, और अंग्रेज़ क्या करते थे, उस रॉ मटेरियल को अपने देश में नहीं बनाते थे, अपने देश में बनाते तब तो फ़ायदा होता, उसको भेज देते थे इंग्लैंड, वापस भेज देते, और वहाँ पर जा कर के उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था, और इंडस्ट्री वगैरह जो पूरा प्रोडक्ट बनाती थी, अब वो प्रोडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से उसको फ़ायदा होता था। तो किसान को थोड़ा बहुत फ़ायदा और उन लोगों को पूरा का पूरा फ़ायदा होता था। ठीक, तो इसीलिए किसान वगैरह को, और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करता था, खेत को भी नुकसान करता था। तो इसीलिए इसी मना करने के लिए, इसी के विरोध के लिए, स्ट्रगल के लिए यहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया। तो सबसे पहले गांधी जी हैं 1916 ईस्वी में गांधी जी आए हमारे बिहार में, और वहाँ पर क्या किए, बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, फार्मर। ठीक, और किसान को इन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया। इन्होंने किसान को प्रेरित किया किस चीज़ के लिए, स्ट्रगल के लिए, विरोध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने ऑपरेसिव इंडिगो फार्मिंग सिस्टम, ऑपरेसिव का मतलब होता है जबरदस्ती। ठीक, अगर कोई चीज़ की ज़बरदस्ती खेती करवाई जाए, किस चीज़ की, इंडिगो की, इंडिगो मतलब नील की, तो नील की जो खेती करवाई जा रही थी उसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर किसान को विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहला सत्याग्रह यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे चंपारण में, बिहार में अपना सबसे पहला, बिहार का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1916 में। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पर 1917 में, नेक्स्ट ईयर, उसके बाद ये गुजरात का एक ज़िला है खेरा। ठीक,
एक खेरा है, जिला है गुजरात का, खेरा डिस्ट्रिक्ट। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि एक साल ऐसा हुआ कि वहाँ पर क्रॉप फेल हो गया, ठीक, सूखा पड़ गया, फसल सही से हुआ नहीं। अब वहाँ पर ब्रिटिश रूल क्या था कि आप लोग एक मूवी में भी देखे होंगे, लगान मूवी देखे होंगे, तो उसमें क्या है कि किसान जो भी अनाज उपजाते थे उसका लगान देना पड़ता था, उसका रिवेन्यू टैक्स यानी राजस्व देना पड़ता था, रिवेन्यू देना पड़ता था। रिवेन्यू का मतलब होता है लगान या फिर राजस्व, टैक्स, ठीक, वो जो लगाया हुआ था, तो लगान देना पड़ता था उसको, किसान लोगों को। तो अब यहाँ पर फसल हुआ नहीं है, तो अब इस टैक्स को कैसे चुकाएगा आदमी? फसल बिकेगा तब तो रुपया देगा, चाहे फसल भी देगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ब्रिटिश लोग कह रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि वो कह रहे थे कि रिवेन्यू जमा करने के लिए। लेकिन उन लोगों का डिमांड था, वहाँ के किसान का डिमांड था कि इस बार का जो रिवेन्यू है, ये इस बार का जो लगान है उसको माफ़ कर दिया जाए, अगली बार से हम लोग देंगे। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी क्रम में वहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया। अब गांधी जी क्या किए, उन्होंने उनको एक एडवाइस दिया, उन्होंने विचार दिया, उनको एक एडवाइस दिया, परामर्श दिया। क्या चीज़ दिया? देम नॉट टू पे रिवेन्यू टिल देयर डिमांड ऑफ रिमिशन वाज मेट। कहने का मतलब जब तक कि आपके आदेश को, जब तक कि आपके डिमांड जो है, आपकी मांग जो है, ठीक, आपकी मांग को जब तक नहीं मान लिया जाता है। किस चीज़ का मांग था? तो मांग था कि उनका जो रिवेन्यू कलेक्शन है, इस बार लगान जो है उसको रिलैक्स कर दिया जाए, इस बार छोड़ दिया जाए, ठीक। तो जब इन्होंने क्या कहा कि आप तब तक स्ट्रगल कीजिए, तब तक विरोध प्रदर्शन कीजिए जब तक आपको माफ़ नहीं कर दिया जाता है, ये रिवेन्यू माफ़ नहीं कर दिया जाता है। और जब तक ये डिमांड जो है माफ़ नहीं कर दिया जाए, मान नहीं लिया जाता है अंग्रेज़ों की तरफ से, तब तक आप किसी भी प्रकार का लगान नहीं दीजिए, किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं दीजिए, सब चीज़ का बहिष्कार कीजिए। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा कोई भी चीज़ लगाया जाता है उसका बहिष्कार कर देना है, उसको कॉपरेट ही नहीं करना है। और याद रखिए, इसी के कारण, और गांधी जी का बात माने, और इसी के कारण इसको प्रथम असहयोग आंदोलन भी बोला जाता है, ठीक। अगर कहीं पर पूछे तो याद रखिएगा, प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों बोला गया? फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि पहली बार ही अपने इंडिया में ऐसा था कि लोगों ने अंग्रेज़ों द्वारा कुछ किए गए चीज़ों का एकदम साफ कंप्लीट तौर पर मना कर दिया कि हमको ये चीज़ नहीं करना है 1917 में, ठीक। तो इसको प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो गया दूसरी बार, ठीक, 1917 में इसलिए बुलाया गया था। अब तीसरा रीज़न हमारा देखिए, ये है अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में वर्कर्स क्यों मिल स्ट्राइक पर चले गए? तो वहाँ का रीज़न था, जैसे अभी कोरोना के समय में देखिए 2020 के समय में अपने इंडिया में क्या हुआ था, गुजरात में है, पंजाब में है, मुंबई में, चेन्नई में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। अपना बिहार का और यूपी का जो किसान था, वहाँ का किसान नहीं, उसको जो वर्कर्स, जो लेबर लोग रहते थे वो वहाँ पर काम करते थे, वहाँ के इंडस्ट्री कल कारखाने में काम करते थे। अब जब लॉकडाउन लगा तो वहाँ का आदमी क्या सोचा कि अब वहाँ पर रहने का, तो खाने पीने का जो भी सेविंग्स है वहाँ रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ चावल भी खरीद के खाइए और आटा भी खरीद करके खाइए, तेल भी खरीद करके खाइए, मसाला भी खरीद करके, यानी A to Z चीज़ वहाँ पर खरीद करके खाना पड़ता है। और गांव में रहने पर क्या होता है कि गांव में तो अपने खेत का मिल जाता है, उपजा लेते हैं और बहुत कम खरीदना पड़ता है वहाँ पर, तो ये चीज़ है। तो उन लोगों ने इसीलिए डिसाइड किया कि वहाँ से हम लोग मूव ऑन करके वापस गांव की तरफ आ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह के जो ओनर थे उन लोगों ने क्या चालाकी किया, उन लोगों ने बोला कि आप लोग मत जाइए, आप लोग यहीं पर रह जाइए, हम आपको खाने पीने रहने सब चीज़ का व्यवस्था कर देंगे और ऊपर से जितना दिन इंडस्ट्री बंद रहेगा उसका भी रुपया आपको देंगे, रुपया नहीं काटेंगे। ऐसा बोल करके उनको बहला फुसला लिया गया। तो कुछ लोग रुके, बहुत सारे लोग चले भी आए। तो कुछ लोग रुके तो उसमें क्या हुआ कि देखने को क्यों, अब देखिए कुछ लोग शुरुआत में तो बहुत सारे लोग रुक गए, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में कुछ दिया गया और उसके बाद जो लंबा टाइम लॉकडाउन चलने लगा तो कुछ नहीं देना हिसाब से बंद कर दिया। खाने पीने के लिए रुपया भी बंद कर दिया। उनका जितना भी सेविंग्स था, बचा हुआ रुपया, वो भी खत्म हो गया। तब जा कर के वहाँ से आदमी निकलना शुरू कर दिए। तो सेम सिचुएशन जैसे 2020 में अपना कोरोना आने के कारण हुआ था, लॉकडाउन के कारण, वही सिचुएशन उस समय भी हुआ था 1918 ईस्वी में। उस समय क्या हुआ था, प्लेग नाम का एक बीमारी चला था, महामारी चल गया था, ठीक।
फ्लैग बोलते हैं इसको, एपिडेमिक। ये महामारी उस समय एक बीमारी चला था, ठीक। और ये बीमारी इतना ज़्यादा घातक था कि इससे कई सारे लोगों को जान जा चुका था उस समय तक में। यही बीमारी जो था जिसमें हम लोग बताए थे कि भूखमरी और ये सब बीमारी के कारण 1.25 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। यही समय न था 1918 के समय में, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था 1918 में, ठीक। तो उस समय ये बीमारी फैला हुआ था। तो जब इंडस्ट्री वगैरह बंद हुआ तो वहाँ पर का लोग जो है वहाँ पर से मूव ऑन करना शुरू कर दिया, वहाँ से लौट करके वापस गांव आने लगे। लेकिन वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने क्या बोला कि आप लोग मत जाइए वहाँ पर से, हम आपका खाना पीना रहने का सारा का व्यवस्था कर देंगे, ऊपर से आपका जो रुपया बनता है डेली का वो रुपया भी देंगे, चाहे मिल चले या नहीं चले कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ साथ बीमारी का बोनस भी आपको देंगे, मतलब काम का रुपया मिलेगा ही और साथ ही साथ बोनस का भी रुपया मिलेगा, ये भी चीज़ की है। तो शुरुआत में कुछ लोग रुके, बहुत सारे लोग रुके, कुछ नहीं बहुत सारे लोग वहाँ पर रुके। तो तब क्या किया गया वहाँ पर कि देना तो शुरुआत किया, कुछ दिन तक दिया, बोनस भी दिया, खाने पीने का भी रुपया भी दिया, बोनस भी दिया, सब चीज़ दिया, ठीक। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही देखा कि ये फ्लैग महामारी एक लंबा समय तक चलने लगा है, तुरंत खत्म नहीं हुआ, कुछ लंबा टाइम खींचने लगा, तो वो सब देना बंद कर दिए। उन्होंने बोनस को सीधे खत्म कर दिया। बोनस तो छोड़िए, वेजेस देने पर भी वो लोग जल्दी राजी नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए, और उन लोगों का डिमांड क्या था कि आप जो है इस अभी कुछ खत्म हुआ नहीं है बीमारी वगैरह, तो आप जो है इस बोनस को हम लोगों के वेजेस जो है, जो तनख्वाह है, उसी तनख्वाह के साथ जोड़ दीजिए, इस बोनस को खत्म मत कीजिए। उन लोगों का ऐसा कहना था। लेकिन इंडस्ट्री के जो ओनर्स थे वो ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पर भी आए और वहाँ पर भी अहमदाबाद में जो है वहाँ पर भी एक सत्याग्रह आंदोलन चलाए। और किसके लिए? कॉटन मिल, सूती का जो मिल था, सूती कपड़े का जो मिल था, वहाँ के वर्कर्स के बीच वो लड़ाई लड़े, वहाँ पर वो आंदोलन शुरुआत किए। और किसके खिलाफ था वो आंदोलन, किसको विरोध में था? तो द मिल ओनर्स हु आर नॉट पेइंग देम वेजेस, उन मिल ओनर्स के खिलाफ था, उन मिल के मालिकों के खिलाफ था, या इंडस्ट्री के मालिक के खिलाफ, जो किसान को या लेबर को वो रुपया या बोनस नहीं दे रहे थे, उनकी कमाई उनको नहीं दे रहे थे, ठीक। उनको शुरुआत में तो बहला फुसला करके उनको बोल दिया गया। शुरुआत में देखिए यही होशियारी करता है, शुरुआत में बोल देता है सब चीज़ रखने के लिए। अब बेचारे मासूम लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं जो मिलेगा ही रुपया तो हम ख़त्म करते हैं, अपना जो सामान जरूरी है वो हम लोग लेते हैं। तो शुरुआत में अपना सेविंग्स लगा करके सारा सेविंग अपना ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक समय पर सेविंग खत्म हो जाता है, इंडस्ट्री वाले भी देना बंद कर देते हैं, मिल वाले भी देना बंद कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनके पास दो ही रास्ता बचता है, या तो वो जो कहते हैं वो सुने, अन्यथा पैदल उनका घर, भले ही वो महाराष्ट्र से बिहार चल के आए लेकिन पैदल आए, ऐसा स्थिति हो जाता है, ठीक। तो इसी के कारण तीसरा केस 1918 में गांधी जी अहमदाबाद में ये जो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे, ये वही कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में स्टार्ट किए थे। और ये आंदोलन उन्हीं ओनर के खिलाफ था, उन्हीं मिल के मालिकों के खिलाफ था, जो लोग उनको रुपया नहीं दे रहे थे, ठीक। तो ये था मेन 3 आंदोलन। सबसे पहला चंपारण आंदोलन बिहार का, जहाँ पर किस लिए, तो नील की खेती को रोकने के लिए, विरोध करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के खिलाफ जो है उनको यहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। दूसरा है कि गुजरात में जो अंग्रेजों के खिलाफ लगान मांगा जा रहा था, फूड क्रॉप फेल्योर होने के बावजूद भी, तो उस रिवेन्यू को माफ करने के लिए जो डिमांड था उसको उठाया गया और इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, सत्याग्रह हुआ। और तीसरा जो है हमारा ये है अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक, हड़ताल पर चले गए थे मजदूर इसी डिमांड को लेकर के कि हमारा सैलरी मत काटिए, हमारा जो बोनस है उसको भी मत काटिए, आप बोनस जो है उस तनख्वाह के साथ ही जोड़ दीजिए उसको, ठीक, उसको मत हटाइए, ठीक। तो ये 3 मेनली था, ठीक। तो ये था हमारा सत्याग्रह आंदोलन जो मेनली चलाया गया था। आगे भी बहुत सारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, जो आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, बट मेनली ये शुरुआत में हमको 3 पढ़ना था, ठीक। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए तो बढ़िया से एक बार फिर से देख लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आया होगा, और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।